एक माँ बेटी सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी कार्य से बाहर जा रही हूँ, तू रोट का ध्यान रखना। माँ के जाने के बाद सूरज भगवान साधु का रूप धर उनके घर भिक्षा मांगने आए तो उसने साधु को एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। जब शाम को माँ घर आई और रोटी को झूठा देखा तो माँ बेटी को मारने लगी। माँ की मार से बचने के लिए वो जंगल में भाग गई और बड़ के वृक्ष पर जाकर बैठ गई। भगवान ने सोचा कि इसकी ये हालत मेरे ही कारण हुई है, मुझे ही अब इसकी मदद करनी होगी। अब भगवान रोज एक थाली में भोजन और एक लोटे में जल भेजने लगे। एक दिन एक राजा शिकार करता अपने एक सेवक के साथ उसी वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। राजा को पानी की प्यास लगी तो उसने अपने सेवक से कहा कि अगर चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। वृक्ष पर बैठी उस बेटी ने सुना तो उसने चुल्लू भर पानी गिरा दिया। राजा ने पानी पी लिया। तब राजा सेवक से बोला कि ऊपर वृक्ष पर जरूर कोई है, तू जाकर देख। सेवक ने देखा तो वो बोली कि भाई जी, मैं आपको स्वादिष्ट भोजन खाने को दूंगी, आप राजा से मेरे बारे में मत कहना। तो उसने राजा से कहा कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने कहा, मैं खुद जाकर देखता हूँ। राजा ने सुंदर कन्या को देखा तो उसने उससे विवाह कर लिया। साल भर बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। देवरानी जेठानी जल भुन गई। जब सूरज रोट का उसका व्रत था तो देवरानी जेठानी ने राजा से शिकायत करी कि अगर ये मोटा रोट खाएगी तो कुंवर का पेट दर्द करेगा। भोजन करती रानी से राजा ने कहा कि तुम अपनी थाली का भोजन दिखाओ। तो रानी ने सूरज भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने उसकी थाली में सोने का रोट कर दिया। राजा ने पूछा, ये सोने का रोट कौन लाया? तो रानी ने कहा कि मेरे पीहर से आया है। एक दिन रानी ने महल के बाहर अपनी माँ को छाजले बेचते देख लिया। बेटी ने माँ को महल में बुला लिया। अन्य रानियों ने इसकी शिकायत राजा से कर दी। राजा ने कमरा खोलकर देखा तो उसकी माँ सोने की मूर्ति में बदल गई। राजा ने पूछा कि यह कहाँ से आई? तो रानी ने फिर से कहा कि मेरे पीहर से आई हैं। राजा ने कहा कि तुम्हारे पीहर वाले तो बहुत अमीर हैं, चलो तुम्हारे फिर चलते हैं। रानी ने सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि सवा पहर से ज्यादा मत रुकना। रानी उसी वृक्ष के पास राजा को लेकर गई। वहां भगवान ने महल मालिये कर दिए। भगवान ने उन्हें भोजन खिलाकर कीमती उपहार देकर विदा कर दिया। आधे रास्ते में राजा ने कहा कि मेरी तलवार तेरे भाई के घर रह गई, चल वापस चलते हैं। वे वापस वहां गए, लेकिन वहां अब वृक्ष के ऊपर तलवार लटक रही थी। राजा ने पूछा कि तेरे भाई का महल कहाँ गया, सच बता। तभी वहां सूरज भगवान प्रकट हो गए और राजा से बोले कि ये रानी मेरा व्रत करती हैं, मैं इसकी मदद करता हूँ। ये सुन राजा खुश हो गया।